हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीकेंड वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। एज एक्सपेक्टेड हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट यहां से एक करेक्शन देने वाला है और आपको लेवल भी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी हिसाब से रिएक्शन दिया और मार्केट नेगेटिव जोन में आ गया। यहां पर फर्स्ट हमारे पास रीजन होना चाहिए एंड विजन होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि हम कोई स्टॉक या मार्केट को क्यों बाय कर रहे हैं या फिर क्यों सेल कर रहे हैं। बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है, किसी ने बोला और ले लिया या किसी टिप्स में बोला कि ये ले लो, ये सेल कर दो और डायरेक्टली वो ट्रेड करते हैं और कहीं ना कहीं लॉस होता है तो वो स्टॉक मार्केट को नेगेटिव टोन में लेते हैं कि ये स्पेक्यूलेशन है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास रीजन होगा और आपने एक प्रॉपर वे में एनालिसिस किया होगा तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो विथ प्रॉफिट। राइट, तो यहां पर आज मैं आपके पास दो मेजर डिस्कशन करने वाला हूं। एक है ब्लैक फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को मार्केट इतना करेक्शन क्यों हुआ, और सेकंड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो सरप्राइज रखता हूं क्योंकि एक व्यूअर ने मुझे पर्सनल मैसेज डाला था, उसके बारे में भी एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसे हमने बोला था कि निफ्टी यहां से करेक्शन मोड में आएगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी था थर्सडे को, और 14,600 ये आपको लेवल मैंने दिया था। अगर मेक और ब्रेक सिचुएशन है, यहां से अगर नीचे जाएगा तो ओवरऑल मेरा 300 पॉइंट का टारगेट था और ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास ये निफ्टी ने करेक्शन दे दिया। राइट, बिकॉज उसका रीजन था कि मार्केट काफी ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर था और डाइवर्जेंस भी दे दिया था, उसकी वजह से मार्केट ने करेक्शन दिया। नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास कुछ रीजन भी होना चाहिए कि नेगेटिव क्यों है, ये मार्केट करेक्शन क्यों हुआ। उसका रीजन मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं कि ब्लैक फ्राइडे क्यों हुआ। राइट, तो 14,600 एक मेजर लेवल था, वो लेवल को उसने ब्रेक कर लिया और मार्केट एक करेक्शन मोड में आ गया। इसके बाद अभी आगे जाके मेरा एक यही व्यू है कि मार्केट अभी, और मैंने आपको टाइम फ्रेम के साथ बोला था कि ये करेक्शन 3 दिन चलेगा, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और शायद मंडे भी मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अभी एसजीएक्स निफ्टी ऊपर दिखा रहा है बिकॉज अभी ये जो लेवल है वो एक सपोर्ट के पास है। राइट, तो शायद यहां से एक थोड़ा सपोर्ट देगा, तो मंडे को ओपनिंग अगर रेड कैंडल होती है तो अगेन आपको सेल का ही सोचना है और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं ये गैप फिल का ही है, यानी कि 14,280 तक मेरा टारगेट निफ्टी का है। तो अगेन गैप अप होता है और मॉर्निंग कैंडल रेड बनती है तो आपको सेलिंग का ही सोचना है। नेक्स्ट, निफ्टी बैंक। राइट, निफ्टी बैंक में अगेन लोअर लो की पैटर्न बना था, उसमें आपको मैंने क्लियरली बोला था कि 32,000 एक साइकोलॉजी था और ये एक सपोर्ट है, और मैंने रिपीट किया था मॉर्निंग कैंडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, अगर मॉर्निंग उसका ओपनिंग ही आपको यहां पर दिखा था कि ये रेड जोन में ओपन हुआ था और पूरे दिन वो लोअर लो की पैटर्न ही बनाता था और पूरे दिन उसने हाई भी नहीं लगाए थे, यानी कि क्लियरली एक प्रेशर था, वो आपको चार्ट से इजीली चेक कर सकते हो। और मेन चीज यहां पर मूविंग एवरेज को मार्केट रिस्पेक्ट देता था। पूरे दिन में एक भी बार मार्केट ने, निफ्टी बैंक एक भी बार ऊपर नहीं गया था, यानी कि क्लियरली एक नेगेटिव टोन में ही था। तो यहां से क्लियरली हमारा जो व्यू था वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट चला। राइट, इसके बाद हमारा जो रिव्यू था वो भी कर लेते हैं कि स्टॉक में क्या क्या हुआ। फर्स्ट, मेरा जो स्टॉक था एशियन पेंट, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहां पर ये जो मेरा 2760, आप चेक कर सकते हो मेरे पास वीडियो में, यही फिगर दिया था 2760, ये एक रेजिस्टेंस जोन का, डेली का रेजिस्टेंस जोन है। राइट, और वहीं से मार्केट, और वहीं से फ्राइडे को वहीं से ये स्टॉक ने नेगेटिव जोन दिया था। मैंने क्लियर कट बोला था कि एक नेगेटिव पैटर्न बनी है और डेली का रेजिस्टेंस भी है। यहां पर फ्रेंड्स जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं
वो ब्ला ब्ला करने के लिए नहीं करता हूं, मेरे पास रीजन है, विजन है, और मैं फ्रैंकली बोलता हूं कि अगर मुझे स्टॉक नहीं मिलता तो मैं ज्यादा स्टॉक दिखाता भी नहीं हूं। हमको काम क्वालिटी काम करना है, भले एक ट्रेड करो या नहीं करो, लेकिन जो काम करना है वो प्रीमियम क्वालिटी काम करना है, राइट। हर एक बार ट्रेड लेना या ट्रेड बना के यूट्यूब बना के छोड़ देना वो मेरा काम नहीं है। क्वालिटी ट्रेड, मेरे पास रीजन है। क्या रीजन है? एक तो मेरे पास एंगल्फिंग था, नेगेटिव एंगल्फिंग था, एज वेल एज मेरे पास रेजिस्टेंस था, ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था। दिस इज द रीजन कि मैंने आपको एशियन पेंट सेल करने को बोला था, और इसमें एक मेजर मूवमेंट आ सकती है। और सी द रिजल्ट। मार्केट तो बाद में नेगेटिव हुआ, लेकिन मैंने आपको टॉप में ही बता दिया कि एशियन पेंट एक नेगेटिव जोन में है और 2760 एक मेरा रेजिस्टेंस है, और वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहां से 150 रुपया नीचे आ गया, राइट। तो ये रीजन एंड विजन था, इसके लिए ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था। दूसरा मेरा स्टॉक था JSW स्टील। यहां पर भी मेरे पास एक रीजन था कि JSW स्टील, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहां पर ये जो है ये आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मैंने आपको एक लेवल बना के दे दिया था कि मेरे पास नियर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे जो टारगेट था वो 10 रुपीज का टारगेट था, एग्जैक्टली उसने अचीव कर लिया। ये अचीव करने का रीजन कुछ नहीं था, मेरा एक चैनल का टारगेट था वो एग्जैक्टली अचीव हो गया, और मार्केट भी वीक हो गया। यानी कि जो मेरा व्यू था उसके साथ मार्केट ने भी सपोर्ट दे दिया। तो ये एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि चैनल भी तोड़ी थी और मार्केट भी नेगेटिव जोन में आ गया था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉक था ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया में भी मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि यहां से 50 रुपीज के लिए रेडी हो गया, क्लियरली आपको ड्रॉ करके दे दिया था। एग्जैक्टली उसने यहां से ऑलमोस्ट 40 रुपीज की मूवमेंट दी, लेकिन ये जो जोन था वो रेजिस्टेंस जोन था, और ये जो ओवरबॉट कंडीशन था इसकी वजह से प्राइस ने नेगेटिव जोन में आ गया। लेकिन जो मेरा व्यू था वहां से 40-50 रुपीज मुझे यहां से मूवमेंट इजीली मिल गया, राइट। और आगे जाके मेरा अगेन ब्रिटेनिया के बारे में यही व्यू है कि ये कुछ मेक और ब्रेक सिचुएशन में है, यानी कि समथिंग इज कुकिंग इन ब्रिटेनिया। शायद देखते हैं आगे जाके, अगर मेरा व्यू सच्चा होता है कि वो रिजल्ट अगर आएगा तो उसमें मेक और ब्रेक सिचुएशन आ सकता है, लेकिन समथिंग इज कुकिंग इन ब्रिटेनिया, राइट। तो इसके बाद मेरा दूसरा स्टॉक था वो SBL लाइफ। यहां पर भी आपको मैंने क्लियरली बोला था कि ये सपोर्ट तोड़ दिया है, और अगर ये नीचे जाएगा तो मेरा टारगेट था 858, एग्जैक्टली वहीं से वापस आया, और फ्राइडे को इसका रिजल्ट भी था। तो ये स्टॉक 838 का लो भी उसने लगा दिया, लेकिन क्लियरली मैंने कुछ मैजिक नहीं किया, सिंपल सपोर्ट ट्रेंड को ही फॉलो किया है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, कोई ज्यादा गूगल यूट्यूब में सर्च नहीं करना है, सिंपल थियरी को फॉलो करो। कोई बड़े ट्रेनर्स को फॉलो करते हो तो वो अगर इंडिकेटर बेस के ऊपर काम करता है तो वो इंडिकेटर के ऊपर काम नहीं करना है, बिकॉज ये इंडिकेटर का काम नहीं है। इंडिकेटर क्या होता है? वो एक आपको आइडिया देता है कि यहाँ मार्केट की ये कंडीशन है। और इंडिकेटर के बारे में एक सिंपल चीज बोलना चाहता हूं, इंडिकेटर वो एक आपको आइडिया देता है, वो 100% रिजल्ट नहीं देता है। सो प्लीज आप सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और ज्यादा इंडिकेटर को यूज मत कीजिए, राइट। इसके बाद यहां पर जो फ्राइडे को कुछ 2-3 चेंजेस हुए, यानी कि 2-3 स्टॉक में जो मैजिक हुआ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि फर्स्ट बजाज ऑटो। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बजाज ऑटो का रिजल्ट और ऑटो सेक्टर पॉजिटिव टोन में है, मार्केट नीचे है फिर भी ये स्टॉक ऊपर है, राइट। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी कि ऐसे स्टॉक जो होते हैं लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और जिसका कोई पास्ट डेटा नहीं है, अगेन रिपीट, जिसका पास कोई डेटा नहीं, स्काई हैज नो लिमिट, यानी कि 11% की सर्किट लगी, शायद ये स्टॉक 20% भी चल सकता है। ये स्टॉक अभी 4130 का हाई लगाए, ये स्टॉक 4500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट, बिकॉज इसका कोई पास का डेटा नहीं है। तो मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि फ्राइडे का मार्केट डाउन ट्रेंड में था और आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है,
राइट, इसका कोई डेटा नहीं है। यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन ये स्टॉक ऊपर जाता है, तो प्लीज ये स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिएगा, बिकॉज ये ट्रेंडी स्टॉक है, समझे। तो ट्रेंडी स्टॉक को कभी भी जो डायरेक्शन में वो ट्रेंड को ही फॉलो करना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे स्टॉक को कभी भी शॉर्ट मत करना, क्योंकि इसमें आप ट्रैप हो जाओगे। इसके बाद मैंने पहले भी बोला था कि आपके पास अभी कोई मेजर इवेंट नहीं है। यहां पर सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, यानी कि फार्मास्यूटिकल को आपको बाय करना है। लेकिन यहां पर बायोकॉन आप चेक कर सकते हो 10% की लोअर सर्किट लगा दिया, राइट। तो अच्छे स्टॉक का 10% करेक्शन आ गया, राइट, बिकॉज गैप डाउन ही खुला और मेजर सपोर्ट को भी तोड़ दिया। सेकंड थिंग, अच्छा न्यूज है, अच्छा स्टॉक है, फिर भी स्टॉक नीचे जाता है। तो साइकोलॉजी आपको छोड़ देना है, जो स्टॉक वीक है उसको बाय नहीं करना है। भले आगे जाके फार्मास्यूटिकल सेक्टर अप आने वाला है, लेकिन जो न्यूज था वो तो डाइजेस्ट हो गया, समझ में आ रहा है। वैक्सीन का न्यूज था वो तो डाइजेस्ट हो गया, तो फिर ये स्टॉक को क्यों बाय करना है। तो प्लीज मेक श्योर इवेंट को समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं E+R = O, यानी कि इवेंट आउटपुट = रिजल्ट। आपको इवेंट को समझना है और उसके इवेंट को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है उसके ऊपर आउटपुट भी देखना जरूरी है, राइट। तो ये चीज को समझिएगा। यहां पर नेक्स्ट वीक के लिए मैंने कुछ स्टॉक निकाले, वो आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर पहला मेरा जो स्टॉक है वो है यहां पर M&M। यहां पर प्रेजेंटली अभी ऑटो सेक्टर बूम पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक लोअर लो की पैटर्न बनाता है और ये अभी एक सपोर्ट के आसपास है, राइट। 797 इसका एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 785 के आसपास कहीं ना कहीं इसका जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो आता है। तो मेक श्योर के अगर थोड़ा करेक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है तो M&M एक मेरे नेगेटिव लिस्ट में है। अगेन इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 805 का है, जो इसने ब्रेक कर लिया, राइट। तो एक M&M को आप रडार पे रखना। दूसरा मेरा जो स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक भी आप चेक कर सकते हो, पूरे मार्केट में जबरदस्त वीक था, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं है। यानी कि आप चेक कर सकते हो कि कितना ये स्टॉक में प्रेशर है और इसने जो मल्टीपल सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर लिया। तो यहां से अभी प्रेजेंटली एज एक्सिस बैंक एक सपोर्ट के ऊपर है, तो एकदम एक्सट्रीमली आप उसको सेलिंग मत करना। उसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको ध्यान में रखना। कहीं ना कहीं इसका मेरा टारगेट यहां से 630 तक मेरा टारगेट है, तो एक एक्सिस बैंक को भी आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। और बहुत कम स्टॉक है, लेकिन जो मेरा वो आपके साथ शेयर किया। यहां पर आपके साथ अभी जो मैं सीक्रेट शेयर करने वाला हूं कि ये ब्लैक फ्राइडे क्यों हुआ, उसका रीजन अभी सब मीडिया वाले चालू कर दिया कि भाई मार्केट अभी टॉप बन गया, मार्केट में करेक्शन है। लेकिन यहां पर निफ्टी में आपको मैंने 2 वीडियो पहले ही बोल दिया था, थर्सडे को भी बोला था और उसके पहले भी बोला था कि मार्केट अभी ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर है, तो आपको नया फ्रेश बाय नहीं करना है, राइट। अभी ब्लैक फ्राइडे इतना करेक्शन क्यों हुआ, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गई, निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 2% का करेक्शन दे दिया। तो उसका रीजन यहां पर ढूंढते हैं कि वाई मार्केट क्रैश, राइट। तो फर्स्ट, मार्केट इज इन ओवरबॉट कंडीशन, यानी कि मार्केट अभी टॉप के ऊपर है, राइट। तो ये एक रीजन टेक्निकल था कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में था। सेकंड, साइकोलॉजी लेवल, सेंसेक्स 50,000 का एक साइकोलॉजी लेवल। तो कोरोना से जब से स्टार्ट हुआ है काफी 7,800 से निफ्टी ने अभी तक 14,700 तक जो रैली दी, तो मार्केट कभी काफी ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर है। और 50,000 का जो हमारा सेंसेक्स का टारगेट था वो एक साइकोलॉजी लेवल बन गया, तो बट ऑब्वियस वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। थर्ड, ऑल इवेंट्स कंप्लीट, यानी कि सभी इवेंट्स कंप्लीट हो गए। मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि नाउ नेक्स्ट, टेलीग्राम में मैंने भेजा था कि आपके पास यूएस इलेक्शन कंप्लीट, कोरोना का वैक्सीन कंप्लीट, अभी अर्निंग सीजन चल रही है, तो धीरे धीरे जो सेक्टर परफॉर्म करता है उस हिसाब से रिएक्शन आएगा।
राइट। आपके पास कोई अभी आरबीआई का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है, कोई आरबीआई पॉलिसी में कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी नहीं है। मतलब जो मेरे पास जो इवेंट्स है, एक एक करके जो इवेंट्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट अभी जो इवेंट बाकी है वो 1 फरवरी को जो बजट का है वो मेक और ब्रेक सिचुएशन बन सकती है, यानी कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकता है या यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एक साइकोलॉजी 14,000 अगर सपोर्ट बनता है तो यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये इवेंट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इवेंट्स को आपको समझना जरूरी है। सेकंड थिंग, मेजर रिजल्ट। अभी जो सीजन चल रही है वो अर्निंग सीजन चल रही है, तो यहां पर मार्केट थोड़ा बाउंस देता है, राइट। तो उसका रीजन क्या है? रीजन मेरे पास दो है। मार्केट बाउंस होने के लिए मेरे पास एक इवेंट्स में, मेजर रिजल्ट्स में आईटी सेक्टर, अभी आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म है, यानी कि आप चेक कर सकते हो निफ्टी आईटी का सेक्टर अभी हायर हाई की पैटर्न बनाता है। सी द रिजल्ट, वो हायर हाई की पैटर्न बना दे, यानी कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रोसिस सब अभी ओवरबॉट कंडीशन में है, फिर भी ऊपर जा रहे हैं। यानी कि निफ्टी को थोड़ा ऊपर आता है, उसका रीजन मेरे पास आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस भी है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, जैसे बजाज ऑटो ने एक ही दिन में 11% का मूवमेंट दे दिया, राइट। तो ऑटो सेक्टर भी ऊपर ही है, निफ्टी ऑटो। देखो ये जो ट्रेड में आपके साथ मैं व्यू शेयर कर रहा हूं वो आपको फॉलो करना है। अगर आपको सक्सेस पाना है, रेगुलर इनकम क्रिएट करनी है, तो ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट। सीधा रेडी ट्रेड करना है तो सिंपल आप खाली टिप्स वाले को फॉलो कीजिए, लेकिन एक दो ट्रेड में मजा आ जाएगा, फिर वापस लॉस आ जाएगा। इससे बेटर मेरा पर्पस है कि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद लीजिए, राइट। थर्ड, जो मैंने बोला कि ऑल इवेंट्स कंप्लीट, मेजर रिजल्ट भी कंप्लीट। इसके बाद बिफोर इवेंट, यानी कि बिफोर 1 फरवरी को जो इवेंट है, इसके पहले अगर किसी ने पोजीशन ली है तो वो बट ऑब्वियस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने आएगा ही। तो ये एक मेजर रीजन था कि ये मार्केट करेक्शन का एक रीजन भी बन गया कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया। इसके अलावा अब चेक करते जाइए कितने पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट। यहां पर टेक्निकली 14,600, वो भी साइकोलॉजी लेवल मैंने बोला था कि ये अगर टूट गया तो यहां पर एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वही करेक्शन आ भी गया। फ्रेंड्स, यहां पर कोई मैजिक नहीं है, सिंपल मेरी प्रैक्टिस है, इसकी वजह से ये मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। लेकिन एक और मैजिक दिखाता हूं। यहां पर ये जो पैटर्न है ये भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि यहां पर एक रेजिस्टेंस और ये कैंडलस्टिक चार्ट भी बनी थी, डाइवर्जेंस भी था, मेजर वो रिजल्ट भी था, और इसके अलावा निफ्टी बैंक में टेक्निकली एग्जैक्टली पैटर्न बनी थी। वो सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, मैं तो जितना हो सकता है उतना आपके साथ शेयर करता हूं। सी द एग्जैक्टली इफेक्ट, ये जो था कुछ नहीं था, डबल टॉप की पैटर्न थी फ्रेंड्स। यहां पर ये डबल टॉप का रिजल्ट था। अभी सभी चैनल और यूट्यूब और सब लोग बोले कि मेजर करेक्शन होना चालू हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज ये लिस्ट है मेरे पास रीजन एंड विजन है। सिंपल ये डबल टॉप की पैटर्न थी जिसका टारगेट अचीव हो गया, राइट। तो ये सब कुछ आपको करना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे मार्केट को समझना है, तभी जाके आप ट्रेडिंग में एक प्रॉपर वे में काम कर सकते हो और रेगुलर कंसिस्टेंसी आप प्रॉफिट बना सकते हो। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आपको डेटा को एनालिसिस करना है, जो मैं टेलीग्राम की चैनल पे रेगुलर आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर डेटा क्या होता है, FII DII एक्टिविटी। FII बाय करता है, सेल करता है, वो डेटा को समझना भी एक आर्ट है। खाली FII ने बाय कर लिया तो आप बाय नहीं करना है। इसके सामने उन्होंने कहां पर बाय किया, कैश मार्केट में बाय किया, इंडेक्स में बाय किया, लेकिन इसके साथ ऑप्शन के साथ हेजिंग किया। तो ये जो आपके साथ शेयर किया मैंने, जो वर्ड आपके साथ शेयर किया, आपके लिए नो डाउट अभी नए हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी आपको चेक करना है, क्योंकि FII खाली कैश मार्केट में बाय करती है तो आप ब्लाइंडली बाय करोगे तो फंस जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर कि FII DII को डेटा को फॉलो कीजिए, चार्ट को फॉलो कीजिए, और इसके अलावा विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में पहले भी बोला था कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आपको कहीं ना कहीं मार्केट का एक आइडिया देता है, राइट। तो ये सब कुछ आपको चेक करना है। सिंपल यहां पर
ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। प्राइस को समझिए, पैटर्न को समझिए, डेटा को समझिए, ऐसी एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न बनती है उसको से समझिए। इस सब कुछ आप कर सकते हो, खाली जरूरत है आपको मार्केट को टाइम देने की, और वो भी आफ्टर मार्केट। कभी भी लाइव मार्केट में एनालिसिस मत कीजिए, बिकॉज लाइव मार्केट में जब आप एनालिसिस करोगे तो इमोशंस आएगा। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि मार्केट अभी करेक्शन मोड में है, राइट, मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपका इमोशंस यहां पर क्या आ रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है और आप बजाज ऑटो को सेल कर रहे हो। सी द रिजल्ट, इंट्राडे में यहां पर मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लो की पैटर्न बनाते हैं और आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट। तो कभी भी आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस नहीं करना, लाइव मार्केट में खाली एंट्री ही लेनी है, यानी कि आपके पास एक प्रिपरेशन रेडी होनी चाहिए। तो हमेशा आपको लाइव मार्केट में डायरेक्टली एंट्री ही लेनी है, लेकिन जो होमवर्क करना है वो आफ्टर मार्केट ही करना है, यानी कि आपके पास लेवल रेडी होना चाहिए, राइट। तो ये काफी जो मैंने रीजन आपको दिए कि वाई आपके पास वाई होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो ट्रेड, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो। अगर आप ट्रेडर्स हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, इंट्राडे करना है तो रिस्क, मार्केट वॉलेटाइल है उसको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर हो तो सिंपल आपको ब्लू चिप स्टॉक को सिलेक्शन करना है, बड़ी टाइम फ्रेम में चेक करना है, यानी बड़ी टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है और ट्रेंड को फॉलो करना है, सिंपल। तो आपके पास वाई होना चाहिए। और अगेन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हु आर यू, और आपके पास पैसे कितने हैं। जितना आपका रिस्क कैपेसिटी है उससे 30% रिस्क ही लो, और इनिशियल स्टेज के ऊपर आप पेपर ट्रेड करो, राइट। पेपर ट्रेड करोगे उसके बाद कॉन्फिडेंस आए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, बिकॉज ये मार्केट लाइफ टाइम चलने वाला है। डोंट फील कि ये मार्केट अपॉर्चुनिटी चली गई, ये प्लेटफॉर्म के एक ट्रेन जाती है दूसरी ट्रेन आती है, मैं बार बार कहता हूं। तो कभी भी लेफ्ट आउट फीलिंग्स मत फील कीजिए, यहां पर बार बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलने ही वाली है। तो यहां पर मेरे पास रीजन क्या था, वाई मार्केट क्रैश, वाई ब्लैक फ्राइडे, बिकॉज ऑफ मार्केट इज ओवरबॉट कंडीशन, साइकोलॉजी लेवल 50,000, ऑल इवेंट्स आर कंप्लीटेड, मेजर रिजल्ट्स इवेंट चल रहा है। इसके अलावा बिफोर इवेंट, यानी कि 1 फेब को जो इवेंट आने वाला है, इसके पहले जिसने बाय किया तो वो प्रॉफिट बुकिंग मोड के ऊपर है। निफ्टी 14,600 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक कर लिया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 32,000 लेवल का ब्रेक कर लिया साइकोलॉजी, एज वेल एज वहां पर डबल टॉप की पैटर्न बनी थी। इसके अलावा विक्स ने भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, प्लस मार्केट भी एक नेगेटिव जोन में है, ग्लोबल मार्केट भी एक करेक्शन। तो इतने सारे मेरे पास रीजन है, इसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ। ये कोई मैजिक नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड, राइट। और इसके अलावा दूसरा एक थोड़ा फनी आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। यहां पर SBI कार्ड, यहां पर किसी ने मुझे पूछा कि भाई अभी SBI कार्ड में मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक थोड़ा फनी स्टोरी सुनाता हूं और उसका लॉजिक भी सुनाता हूं। फर्स्ट, SBI कार्ड वो है IPO का स्टॉक, राइट। यानी कि जब कोरोना का टाइम था ये तब इसका IPO आया था। यहां पर IPO ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम चल रहा था, लोगों ने इसका फ्यूचर अच्छा समझा था, और उसी टाइम नेगेटिव न्यूज आ गया तो ये स्टॉक ने करेक्शन दे दिया। यहां पर आप जब IPO फिल करते हो तो एक चीज हमेशा याद रखो कि आप जब IPO फिल करते हो तो ग्रे मार्केट में या फिर उसका डिमांड सप्लाई कैसा है वो आपको चेक करना है। यानी कि ग्रे मार्केट वाले बाय कर रहे हैं तो आपको समझ लेने के लिए कि वो बाय कर रहे हैं मतलब उनको ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, वो कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे ग्रे मार्केट में डिमांड है, उसी वजह से IPO ऊपर आने वाला है, राइट। यहां पर एक व्यूअर ने मुझे पूछा कि अभी SBI कार्ड में क्या करना चाहिए। तो मैंने पहला सवाल उसको किया कि भाई तूने IPO क्यों भरा। तो उसने बट ऑब्वियस लिस्टिंग गेन के लिए बोला। तो लिस्टिंग गेन का मतलब क्या होता है, जिस दिन लिस्टिंग गेन होता है, लिस्टिंग होता है, उस दिन आपको एग्जिट होना है। अगेन IPO का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। यानी कि आपने IPO 15,000 का जो टिकट साइज था वो फिल कर दिया, राइट। दूसरे दिन अगर गैप अप होता है बट ऑब्वियस लिस्टिंग गेन लेके निकल जाओ।
और नीचे खुलता है, यानी कि उस स्टॉक में, मैं पर्टिकुलर मेरे स्टॉक की बात करूं तो मैंने वहां पर लॉस बुक कर लिया मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड में, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक नीचे खुला, राइट। तो मैंने लॉस बुक करके निकल गया। अगर मैं नहीं निकलता तो मेरा लॉस और ज्यादा हो सकता है, यानी कि मेरे भाव से 250 रुपीज नीचे आ गया। तो मैंने उनको यही पूछा कि आपने किस वजह से ये फील किया था। उन्होंने बोला कि लिस्टिंग गेन। तो लिस्टिंग गेन का यही रूल होता है कि सेकंड डे अगर लिस्टिंग गेन होता है तो ले लीजिए, लॉस होता है तो लॉस भी बुक करना है, बिकॉज वी आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अभी वो स्टॉक उन्होंने होल्ड किया। सी द मेंटालिटी देखिए लोगों की, और स्टॉक मार्केट में यही वजह से लोग लॉस करते हैं। अभी यहां से 250 उन्होंने लॉस देखा हुआ है, राइट, और वही स्टॉक अभी 1000 रुपीज ऊपर आ गया, राइट। अभी प्रेजेंटली चल रहा है लाइफ टाइम हाई के ऊपर, 1032 के उसका क्लोजिंग है। तो अभी वापस वो पूछता है कि मैं क्या करूं। अरे भाई, तू लिस्टिंग गेन के लिए तुम्हारा पर्पस था, 250 रुपया लॉस तुम बुक नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे भाव से फेवर है, तो तुम अगर प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते, लॉस भी बुक कर नहीं सकते, तो बेटर स्टॉक मार्केट में आते ही क्यों हो? सिंपल डिपॉजिट करवा दो। बिकॉज अगर आप लॉस भी नहीं ले सकते, प्रॉफिट भी नहीं सकते, तो आईपीओ भरने का मतलब ही क्या है? तो यहां पर आईपीओ का एक लॉजिक समझाता हूं। जब भी आप आईपीओ भरते हो तो सिंपल ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है वो प्लीज चेक कीजिए, राइट। इसके अलावा आईपीओ में यहां पर उसका आप डिस्क्लोजर जो फॉर्म होता है वो तो कोई नहीं पढ़ता, खाली थोड़ा इंटरनेट से आप गूगल या यूट्यूब का सर्च करके उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या है वो चेक कर लीजिए। अगर प्रीमियम में डिमांड है तो ही वो आईपीओ भरना है। और अगेन, हु आर यू, यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए भर रहे हो तो लिस्टिंग गेन होता है तो फिर उसमें निकल जाओ। फिर आप वॉरेन बफेट का प्लान मत करो। ये जो प्लान है वो वॉरेन बफेट का प्लान है, राइट। हम नहीं है, हम लिस्टिंग गेन वाले हैं, तो लॉस भी बुक करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है, राइट। तो अभी आप लॉस भी बुक नहीं कर सकते, प्रॉफिट भी बुक कर नहीं सकते, तो बेटर ये आईपीओ और स्टॉक मार्केट में आप मत आओ। क्लियर कट यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, जब भी कोई आईपीओ के बारे में चार्ट की बात करता है तो पहले तो चार्ट इसमें कभी भी देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि यहां पर अभी आप एसबीआई कार्ड के बारे में देख सकते हो, क्योंकि पास का मेरे पास डेटा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये डेटा है, यानी कि सपोर्ट भी मिलता है और रेजिस्टेंस भी मुझे मिलता है। तो यहां कहीं ना कहीं मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। सी इधर ब्रेकआउट, मैंने जो लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर ब्रेकआउट है, तो ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहां पर आप बोलो कि एसबीआई कार्ड में क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहां पर क्लियरली जिसका कोई पास्ट डेटा नहीं है, यानी कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो मार्केट में जब आता है तो उसका पास का डेटा नहीं है, राइट। तो ये अभी इनिशियल नया है तो इसका पास का डेटा नहीं है, तो इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी आपको बोले कि ये एसबीआई आईपीओ अच्छा है, अब ले लो लॉन्ग टर्म के लिए 2000, अभी कल क्या होने वाला है वो मालूम नहीं है, और अब 2000 की बात करते हो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिपीट, आईपीओ जब फील करते हो तो ग्रे मार्केट देख लीजिए, और उसमें मैं नहीं, कोई भी चार्टिस्ट कितना भी बोलो कि पास का डेटा नहीं है, वो कुछ भी बोले, यहां पर चार्ट अप्लाई नहीं होगा, राइट। भले ही मैं टेक्निकल एनालिसिस का काम करता हूं, लेकिन जिसका कोई पास डेटा नहीं है वहां पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो थंब रूल है, वो मुझे एक्सेप्ट करना ही है, राइट। तो एक छोटी छोटी चीज को फॉलो कीजिए, इससे भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगेन यहां पर एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है, तो शायद ये स्टॉक ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर ये स्टॉक का अभी पास्ट डेटा नहीं है, तो ये स्टॉक क्या 1100 जा सकता है? यस जा सकता है। 1500 जा सकता है? जा सकता है। वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डेटा, राइट। तो ये स्टॉक में ऐसे स्टॉक को जिसका कोई पास्ट डेटा नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को एनालिसिस करना हार्ड है। तो प्लीज ये बात को भी समझना, ओके। यहां पर अगर आपको लगता है कि मैंने आज ये आपके साथ रीजन एंड विजन शेयर किया, एज वेल एज ये जो एसबीआई कार्ड का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और आपको ऐसा लगा कि मैंने एकदम सिंपल वे में और लॉजिकल समझाया, तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर कर सकते हो एंड पॉजिटिव कमेंट भी डाल सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।